नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नींबू के फल को झड़ने से यानी गिरने से कैसे रोकें और फूल फल में कन्वर्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम क्या करें, कैसी खाद दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में अगर वीडियो में बताई जाने वाली हर बात आपको थोड़ी भी इनोवेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। नींबू के पौधे पर फूल आने पर हमें कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे हमारा पौधा अपने सारे फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट कर सके। और ऐसे कौन से काम हैं जो हम करें और कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें हम अवॉइड करें जिससे फूल झड़े नहीं और फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएं। साथ ही हमारे जो नींबू लगे हैं इसका साइज भी बड़ा हो और साथ में रसदार भी नींबू हो, यानी जब भी नींबू तैयार हो इसमें रस भी भरा हो। तो आइए जानते हैं कि नींबू के पौधे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला काम है फ्रेंड्स, इस समय जब फ्लावरिंग हो रही है, दाने बन रहे हों, तब प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग बिल्कुल ना करें, वरना पौधा आपका शॉक में चला जाएगा और फूल या फल दोनों ही, यानी दाने जो बन रहे हैं और फूल, इन दोनों को वो गिराना शुरू कर देगा। इससे आपकी फ्रूट ड्रॉपिंग और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें इस समय कभी भी भूल से भी आप किसी ब्रांच की या टिप को या ब्रांच जो सूख रही हो उसे बिल्कुल भी प्रून ना करें। अब आती है बात दूसरी, यानी दूसरा ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं करना है, यानी अवॉइड करना है। तो दूसरा काम यह है कि ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, यानी बहुत ज़्यादा पानी देना या बिल्कुल कम पानी देना, इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कोई भी सीज़न हो, आप पानी देने के समय पहले अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करें, फिर आप पानी दें। जब फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई हो या फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हों तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही पानी दें। अधिक पानी देने से ये लेमन प्लांट अपने फ्लावर्स को गिराने लग जाता है, तो इस बात का ध्यान बहुत रखें। और अगर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हों तो अपने दानों को वो गिराने लग जाएगा अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया। कोशिश करें हफ्ते में 1 से 2 बार पानी ही दें। अब बात आती है कि पानी बहुत ही कम कुछ लोग दे देते हैं, ये जानकर कि कहीं मेरे फ्लावर ड्रॉप ना हो या नई फ्रूट्स ड्रॉप ना हो। तो बिल्कुल नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पानी बिल्कुल कम भी ना दें। अगर कम पानी देते हैं ना फ्रेंड्स, तो जो दाने निकल रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, ये जो फ्लावर जो दाने निकाल रहा है, फ्रूट्स के दाने निकल रहे हैं, ये सूखना स्टार्ट कर देंगे और फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी दोनों ही ड्रॉप होने लग जाएगी। तो इतना ध्यान रखें कि ना कम पानी दें ना अधिक पानी दें। आपने भी देखा होगा कि कई बार प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग करता है लेकिन सारे फ्लावर को वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं करता और प्लांट खुद ब खुद ही आधे फूलों को लगभग गिरा देता है। इसलिए पहले हमें ये करना है कि अपने प्लांट को मजबूत बनाए, हेल्दी बनाए, तभी आपको फ्लावरिंग अच्छी या फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी। तीसरा काम है फ्रेंड्स जो हमें नहीं करना है या हमें जो करना है। तो इसमें जो करना है वो देखिए, तीसरा काम क्या है कि फ्लावरिंग जब हो रही हो या फ्लावर जब फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपका चाहे कितना भी बड़ा गमला क्यों ना हो या कितना ही छोटा गमला क्यों ना हो, पहली चीज आप इस गमले को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पूरे दिन की धूप इसे मिलती हो, यानी पूरे दिन की धूप इसे मिले और धूप की गर्मी भी पौधे को मिले। इससे पौधा अपना भोजन बना सकेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी कर सकेगा। साथ ही पौधे में जो मिलीबग्स या स्पाइडर माइट या सफ़ेद कीट जो भी लगे हों वो भी इससे दूर हो सके। तो इन बातों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। अब आती है बात चौथी, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है इस समय इस पौधे को हम कौन सी ऑर्गेनिक खाद दें। तो आज मैं देने जा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, जो कि लगभग 250 ग्राम ले रखा है। एसएसपी, यानी आप एसएसपी ले लें या फिर आप बोन मील ले लें, दोनों में कैल्शियम की और फास्फोरस की संख्या अच्छी होती है, तो मात्रा अच्छी होती है, तो इसलिए उसे ले लिया है मैंने। बोन मिल में देती नहीं, इसलिए मैंने एसएसपी लिया हुआ है 1 बड़े चम्मच। साथ में दे रही हूँ कीड़े मकोड़े से बचने के लिए 2 मुट्ठी नीम खली। इसमें भी बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। इसे जब आप अपने पौधे में देते हैं तो पौधा
फलों को और फूलों को गिराना बंद कर देता है। साथ में मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रही हूँ वुड ऐश। वुड ऐश माने लकड़ी की राख। इसमें आपने देखा भी है कि इसमें पोटाश और साथ में फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसको देना भी ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो दे रही हूँ ये सबसे सस्ती है, ये है गेरू। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। गेरू में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है आयरन और जिंक और साथ में पोटाश, तो इसलिए फॉस्फोरस भी पाया जाता है, तो इसलिए ये सबसे सस्ती खाद है। 2 रुपए में मिल जाती है फ्रेंड्स 50 ग्राम, 5 रुपए में हमें इसमें 100 ग्राम मिली है। तो बस आप लेके 1 चम्मच इसमें सारे खाद में मिक्स कर दें। ये सारे खाद ऐसे खाद हैं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और साथ में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी हमारे पौधे को। तो जब पौधे की गुड़ाई करें, पौधे में तने से 4 अंगुल हटकर आप अपने पौधे की मिट्टी को पहले ढीली कर दें, यानी गमले की मिट्टी को ढीली करना ज़रूरी है जब भी आप पौधे को खाद दें। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि पौधे की मिट्टी जब ढीली होती है तो जो भी खाद आप देते हैं उस खाद को वो धीरे धीरे रूट्स तक पहुंचा देता है, तो इसलिए पौधे की मिट्टी को ढीला करना ज़रूरी है। अब जो आपने सारे खाद को मिक्स करके रखा है ना, उसे आप पूरे पौधे के एक तरफ मिट्टी हटाकर डाल दें। इस तरह से फैला दें जिससे कि पूरे हिस्से में, गमले के पूरे हिस्से में खाद पहुंच पाए। और उसके बाद जब इस तरह से आप चारों तरफ कर लें, यानी दोनों तरफ से आप इसमें खाद डाल दें, उसके बाद आप क्या करें कि इसकी जो मिट्टी आपने एक तरफ हटा के रखी है उसको इसके ऊपर चढ़ा दें। इसको करने से 2 बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स। पहली चीज़ कि ये स्लो रिलीज खाद है, धीरे धीरे रूट्स तक पहुंचेगी और ओवरऑल रूट्स पूरे प्लांट्स को पहुंचाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस तरह से करने से जब भी हम कई बार फोर्स से पानी देते हैं तो उस पानी से ये खाद मिट्टी बहेगी नहीं और बच जाएगी। तो इसलिए खाद देते समय इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा स्टेम से हटके, यानी तने से 4 अंगुल हटके खाद दें, और जब भी खाद दें मिट्टी को हटाकर ना बाद में वो मिट्टी पूरे गमले में अच्छे से चढ़ा दें। तो ये रह गई वो ऑर्गेनिक खाद जिससे आपका पौधा दिनों दिन आगे बढ़ेगा और फ्लावर की जो ड्रॉप होने की समस्या आ रही है, फ्रूट्स की ड्रॉप होने की जो समस्या आ रही है, ये समस्या नहीं आएगी और ये समस्या इससे दूर होगी। आप भी देख रहे हैं कि जब हम इस जो मैंने आज डाली है ना गेरू, इस गेरू को हम हल्का ना समझें। इस गेरू में बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है और बहुत न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। इसमें मैग्नीशियम के साथ साथ आयरन होता है जो फूलों को और फलों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। और इतनी सस्ती खाद अगर आप डालेंगे अपने पौधे को तो हमें खाद देने के बाद कोई गिल्ट भी नहीं होगा। और अब आते हैं उस इम्पॉर्टेंट बात में कि हमें सादा पानी अपने पौधे में नहीं डालना है। तो मैं जो ये डाल रही हूँ ये है चूना, खाने वाला चूना। इसे आप 1 चम्मच ले लें और 2 लीटर पानी मैंने अपने कैन में लिया हुआ है। इसमें मैं इसको घोल लूँगी और साथ में डालूँगी सीविट का लिक्विड। ये केवल 1/4 ढक्कन मैंने लिया है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना है। कैल्शियम चूने में बहुत अच्छा मात्रा पाया जाता है, कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इस चूने को लिया है। और सीविड में तो आप जानते हैं बहुत अच्छे और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब आप अपने गमले की या पॉट की मिट्टी में अच्छे से इस मिक्सचर को, इस डाइल्यूट फार्मूला को डाल दें अच्छे से। यानी ये जो वाटर आपने लिया है जिसमें चूना भी है और सीविट का लिक्विड भी है, आप इसको डालें अच्छे से और उसके बाद आप देखेंगे इसका रिजल्ट। मुश्किल से आपको 15 दिन लगेंगे फ्रेंड्स, ये आपको रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा कि फ्रूट्स भी ड्रॉप होनी बंद हो जाएंगी, फ्लावर ड्रॉप की भी समस्या खत्म होगी। और जो नीम खली दी गई है इससे हमारे कीड़े मकोड़े भी दूर होंगे। फिर भी अगर आपके पौधे में किसी मिलीबग का या एफिड माइट्स का, स्पाइडर माइट का अटैक होता है तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर आप उसमें इमिडाक्लोप्रिड को 1 ml ले लें, 1 लीटर पानी में घोलकर आप हर हफ्ते एक बार छिड़काव पूरे पौधे में कर दें। आप देखेंगे जल्द से जल्द आपका पौधा इंसेक्ट फ्री, फंगस फ्री और फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप की समस्या से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने काफ़ी बातों को समेट लिया है और ये सारी बातें आपके ही काम में आने वाली हैं। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में
इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये फ्लावरिंग करते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए और अपने पौधे में समय समय पर ध्यान भी देते रहिए। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।